बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास और मेरा आप सबको सलाम पहुँचे। नीलमा ने पूछा है कि सर मुझे इस्लाम कबूल किए कुछ 4 या 5 माह हुए हैं, मैं एक मुसलमान लड़के की मोहब्बत में उस जैसी बन गई हूँ, वैसी ढल गई हूँ और मैंने उसका ईमान कबूल कर लिया है। ये जब अपने घर वालों के साथ बैठते हैं तो मोहम्मद साहब का बहुत ज़िक्र करते हैं। मोहम्मद साहब के बारे में मैं ये सोचती हूँ कि ये जो इतना उनसे प्यार करते हैं, इतनी उनसे मोहब्बत करते हैं, तो उन्होंने लड़कियों के बारे में, औरतों के बारे में, ज़ाहिर है मैं अब उसकी बीवी हूँ तो कभी कभी मुझे लगता है कि मुझे ज़्यादा तवज्जो मिलनी चाहिए। तो क्या उन्होंने कुछ कहा हो इस तरह की बातें कि जो मेरे हक़ में हों, मेरे फ़ायदे में हों, मैं कभी अपने मियाँ को सुना सकूँ? खातिन उस मासूम सी बच्ची की ये ख्वाहिश सुनने के बाद और उसका सवाल लेने के बाद मैं काफ़ी देर मुस्कुराता रहा। इनफैक्ट हर आदमी जिसकी तबीयत में अल्लाह ने थोड़ी सालियत रखी होती है, वो उन्हीं लोगों की तरफ, उन्हीं रूहों की तरफ जाता है जो उसकी रूह के साथ अलाइन होती हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ाहिर ना उसने देखा, सुना, और उसके दिल में एक मोहब्बत भरी फीलिंग सी हुई होगी कि ये काइंड शख्स ज़रूर मेरी मदद करेगा और मुझे थोड़ी क़ुव्वत बख्शेगा। उनको मैंने 2-3 बातें बताई। यानी आम तौर पे लोग ये करते हैं कि वन साइडेड, जो सिर्फ उसके काम की चीज़ थी वो उसको बता देते। तो मैंने उसे कहा, बेटा जी ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ आपके बारे में कहा, उन्होंने इस पूरे रिश्ते की खूबसूरती को बनाने, बढ़ाने और कायम रखने के लिए कहा। तो उसने मुझसे हैरत से कहा कि ऐसा उन्होंने क्या कहा? तो फिर मैंने तिरमिज़ी और मिशकात की 2 ऐसी खूबसूरत रवायात बताई। मैंने सोचा आज आपको भी बताऊं। पहली में तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि कौन सी औरत सबसे अच्छी होती है, तो मैंने नीलमा से भी यही कहा। आपने फरमाया कि वो औरत कि जिसकी तरफ उसका शौहर देखे और उसको देखते अच्छा लगे और वो उसे खुश कर दे। यानी जब वो कुछ कहे तो उसकी बात मान ले और उसकी किसी बात की मुखालफत ना करे, उसकी दिल आज़ारी का बायस भी ना हो, उसे इनकार भी ना करे अपने ताल्लुक़ के ज़नोशू में या ज़िंदगी के बाकी मामलात में। जैसा वो चाहता है पहने वैसा पहने, जैसा वो रंग चाहे उसको वैसा ओढ़ना चाहिए, जैसा वो चेहरा चाहता है बनाए सजे वैसा लगे, जैसे उसके बदन से खुशबू आनी चाहिए, ज़ाहिर है उसका हक़ है। तो जिस अहलिया पे, जिस बीवी पे मियाँ की निगाह पड़े, बहुत सी ख़वातीन कहती हैं ना कि हमारा मियाँ हमारी तरफ देखता नहीं है, तो कभी कभी आप उस रूट्स में जाएं तो पता चलता था ये भी अरसे से बेध्यानी है, इन्होंने भी उसकी खुशी के लिए कुछ नहीं किया। जब आप करते हैं तो ज़ाहिर है आपको आगे से भी खुशी मिलती है। अच्छा, दूसरा ये मिशकात शरीफ में ये हदीस है, और दूसरी अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि औरत का अपने शौहर की खिदमत करना ये ऐसा है जैसे कोई सदका करता है, स्वाब का काम करता है, खैरात करता है, तो उससे उसको अजर मिलता है। यानी अपने शौहर के लिए सोचना, उसे देखना, उससे मोहब्बत करना, उसकी खिदमत करना और उसको टेक केयर करना। अल्लाह के रसूल ने ज़ाहिर अल्लाह की रोशनी में, उसकी हिदायत की रोशनी में, उसकी मंजूरी की रोशनी में ये जुमला कहा। ये छोटा जुमला नहीं है, बहुत बड़ा जुमला है कि ये सारा इबादत के ज़िम्मे में आता है। ये इतनी इबादत जैसे आप कोई सदका और खैरात करते हैं और वो अल्लाह को बहुत पसंद है, अल्लाह उसका लौटा के देता है, पलटा के देता है। अच्छा, जो दूसरी चीज़ इसके बरक्स है, तिरमिज़ी भी हदीस की किताब है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि कामल ईमान वाले वो लोग हैं, कामल जिसका ईमान मुकम्मल होता है, कि जिनके अखलाक अच्छे हों। अखलाक अच्छे एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है। फरमाया कि अपनी बीवी के साथ वो सबसे नरम तबीयत के हों। अच्छा, याद रखिएगा, बीवी का मामला हो या आपके जो मुलाजिम होते हैं उनका मामला हो, अभी तो हमारे यहाँ ग़ुलाम नहीं होते, लौंडियाँ नहीं होती, ये सारे टोटल डिपेंडेंट होते हैं और इनका मददगार दुनिया में सिवाय अल्लाह के और कोई नहीं होता। इनके माँ बाप इनकी मदद को नहीं आ सकते, इनके भाई बहन भी मदद को नहीं आ सकते, और लड़के के माँ बाप तो उसकी मदद को होते हैं। तो ये बेचारी अकेली होती हैं। अब सोचिए कि अल्लाह ने इतनी बड़ी बात कह के अपने रसूल के लिए कहलवा के इनके लिए एक बहुत मजबूत हिफाजती हिसार कायम कर दिया कि ये तुम्हें अच्छी लगें या ना लगें, अब तो तुम्हारे वो क्या कहना चाहिए, अक़्द में हैं
اور اب ان کے ذمہ دار تم ہو، ان کے بڑے تم ہو، ان کے قوام تم ہو، ان کے ذمہ دار تم ہو. ظاہر ہے صدقہ فطر سے لے کے خیرات اور زکوٰۃ سب تم ان کے ذمہ دار ہو، اور ان کی دنیا کے بھی ذمہ دار ہو، ان کی آخرت کے بھی ذمہ دار ہو. اسی لیے تو جو اچھے میاں ہیں وہ ہمیشہ اپنی بیویوں کو اپنے ساتھ نماز پڑھاتے ہیں. کبھی کبھی تو ایسا بھی آتا ہے کہ لوگ ایک ہاتھ اس کا ایک ہاتھ اس کا، شادی کی ابتدا میں دونوں مل کے دعا مانگتے ہیں، پر پھر یہ صرف ساری عمر کی یاد بن کے رہ جاتا ہے، بعد میں یہ نہیں کر پاتے. بعد میں جیسے جیسے آپ کی زندگی میں سے مٹھاس اوپر نیچے ہوتی ہے اور کچھ اور چیزیں اس میں زیادہ ہو جاتی ہیں تو پرابلم ہوتا ہے. اچھا، اسی طور پہ حجۃ الوداع بہت قیمتی موقع تھا. اس موقع پہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو نہیں بلایا، فرمایا کہ عورتوں کے معاملے میں خدا سے ڈرو، کیونکہ تم ان کو اللہ کے ساتھ عہد یا اللہ کا نام لے کے اپنے عقد میں لیتے ہو، اور اللہ کی شریعت کے سبب تم ان سے نفع حاصل کرنے کے مستحق ہوتے ہو. اچھا، نفع کی ایک پوری رینج ہے، اور اللہ کے رسول نے یہ جتایا کہ چونکہ تم اللہ کا نام لے کے ان کو اپنے عقد میں لیتے ہو، اس موقع پہ جو قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں، اللہ کا ریفرنس ہوتا ہے، تو یہ سارا اس تعلق کی مضبوطی کے لیے ہوتا ہے. تو اس معاملے میں اگر تمہارا دل کبھی ناانصافی کرنے پہ بھی آئے تو ناانصافی نہیں کرنا، ظلم نہیں کرنا، اور اللہ سے ڈرنا ہے کہ اس کو علم ہوگا، وہ جانے گا کہ آپ سے ناانصافی ہوئی اور آپ سے زیادتی ہوئی تو اس کو کتنا برا لگے گا. کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ مردوں کو بھی اور خواتین کو بھی نیلما کی طرح سوال اٹھانے چاہیے. انفیکٹ جب ہم سوال اٹھاتے ہیں تو اس کے جواب بھی ہمارے آس پاس ہوتے ہیں. میں نے بہت عرصہ پہلے ایک انگریزی کا محاورہ کہیے، کہاوت کہیے، پروورب کہیے، وہ پڑھا تھا کہ پیپل ڈونٹ پلان ٹو فیل. لوگ فیل ہونے کے لیے پلان نہیں کرتے. ظاہر ہے کوئی بھی فیل ہونا تو نہیں چاہتا، بٹ دے جسٹ فیل ٹو پلان. جن چیزوں کو پلان کرنا چاہیے وہ پلان کرنے میں فیل ہو جاتے، اس کو پلان نہیں کرتے. تو بہت قیمتی مواقع، بہت قیمتی رشتے، بہت قیمتی خوشیاں، بہت قیمتی گھڑیاں ضائع ہو جاتی ہیں. اگر جیسے رمضان آتا ہے تو رمضان کو تو اللہ کے رسول نے بھی پلان کرایا. اسی طور پہ گھر میں نماز ہوتی ہے تو ہم اس کو پلان کرتے ہیں. یہ جتنی چیزیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں ان کے بارے میں پڑھنا اور اس کو ازبر کرنا یہ بھی پلان ہے، اس کو ایگزیکیوٹ کرنا یہ بھی پلان ہے. اب نیلما جیسی بچیاں جو اپنے دین بدل کے آ جاتی ہیں، تو لیکن ہماری تو بہت سی بچیاں ایسی ہیں کہ جنہوں نے کالجوں اور اسکولوں میں دین پڑھائی نہیں ہوتا، اور وہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب محمد صاحب کہہ کے بلاتی ہیں. چونکہ ان کی اگر ٹیچریں کسی دوسرے مذہب کی تھی تو وہ احتراماً یوں بلاتی ہیں. انفیکٹ اپنی زندگی کو اور اپنی زندگی کے بعد کی زندگی کو پلان کرنا، جو اس کو پلان کر لے گا وہ کبھی فیل نہیں ہوگا، اور جو اس کو پلان کرنے میں فیل ہو جائے گا ظاہر ہے اس کے پاس ہونے کا کوئی امکان نہیں ہوگا. جب بچی کسی بھی گھر سے، کسی بھی برادری سے، کسی بھی شہر سے آپ کی زندگی میں آتی ہے اور کسی اور مذہب کی ہو تو آپ کی ذمہ داری سوا ہو جاتی ہے، دگنی ہو جاتی ہے. انفیکٹ وہ تو چونکہ آپ کو ہی جانتی ہوتی ہے، آپ ہی کی محبت میں اس نے اتنا بڑا فیصلہ کیا ہوتا ہے، تو اس فیصلے کی برقراری، استواری اور اس کو قائم رکھنے کے لیے آپ کا طرز عمل ایسا نہیں ہوگا کہ چند ہفتے چند مہینے تو بہت اچھا رہا پھر آپ بدل جائیں. چونکہ ایسے آپ کے ساتھ بدلتے ہوئے آپ کے پورے دین کے بارے میں اس کا رویہ بدلے گا، اور وہ سوچے گی کہ ہی واز ریپرزینٹنگ ہز ریلیجن، ہز دین، اور یہ تو یہ کر رہا ہے. چاہے آپ کے گھر والے کر رہے ہوں، کچھ جگہوں پہ ہم کو بہت زیادہ محتاط ہونا چاہیے، اور خاص طور پہ نو مسلموں کے لیے یا ان کے لیے جنہیں دین کا بہت زیادہ علم اور فہم نہیں ہوتا، تو ان کے سامنے ہمیں بہت اچھا رہنا چاہیے. پوز کرنا میں نہیں کہہ رہا، بہت اچھا ایکٹ کرنا چاہیے، اور ان کے لیے بہت ہمبل اور لونگ رہنا چاہیے، تاکہ اچھا ہاں کبھی کبھی ان کو اس سے زیادہ چیزیں بھی بتانی چاہیے جو صرف اس کے حقوق اور فرائض سے متعلق ہو. نیلما کو میں نے تیسری بات بھی بتائی کہ بیٹا جیسے شوہر کا حق ہوتا ہے، بیوی کا حق ہوتا ہے، ایسے اللہ خیر کرے اب آپ کی زندگی میں بچے آئیں گے، شی از پریگننٹ، تو بچوں کا حق بھی ہوگا. اس نے کہا بچوں کا کیا حق ہوا؟ وہ تو ہم ان کو اس لیے دنیا میں لاتے ہیں تاکہ ہمارا ٹیک کیئر کریں، اور بعد میں جب ہم بوڑھے ہوں تو ہماری خدمت کریں. تو میں نے اس سے کہا کہ
तिबरानी में, ये भी अल्लाह के रसूल की एक हदीस है। मैंने उसको रेफरेंस सारे वो दिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, कि जिसके साथ दिल में ठंडक, ज़ाहिर है वो उनसे रिलेट कर रही थी। तो आपने फरमाया था कि अगर कोई इंसान अपने बच्चे को कोई अदब आदाब सिखाता है तो ये ऐसा है जैसा कई मन सदका करने से ज़्यादा अहम है। दूसरी बात आपने फरमाई कि लड़कियों की जो परवरिश है, अगर बेटी आपके यहाँ होती है तो ये एक इम्तहान है, इस इम्तहान में पूरे उतरो ताकि कामयाब हो जाओ। अच्छा, कामयाबी से मुराद अल्लाह के यहाँ कामयाबी है। और तीसरा आपने फरमाया कि बेटे के लिए बाप का अतिया इससे अफजल और बेहतर और कोई नहीं है कि तुम उसे अच्छी तालीम दो, अच्छी तरबियत दो, जिसमें वो रिश्तों को पहचाने, जिसमें अपने रब को पहचाने, जिसमें अपने बुरे और भले को पहचाने, अपने नफ़ा और नुकसान को पहचाने, हलाल और हराम को पहचाने, जायज़ और नाजायज़ को पहचाने, बड़ों की इज़्ज़त करना और छोटों पे शफ़क़त करना, ये सारी चीज़ें सीखे तो ज़ाहिर है यही अच्छी तालीम और तरबियत का वो होता है अक्कास। और आखिरी बात जो फरमाई कि तुम में सबसे कामिल मुकम्मल ईमान उसका है कि जो अपने घर वालों पे मेहरबान हो और अपनी औलाद को नमाज का हुक्म दो जबकि वो 7 साल की हो जाए, और अपनी बेटियों पे और बेटों पे हमेशा मेहरबान रहो। खातिन हज़रात, बहुत सी चीज़ें हमने कभी सुनी होती हैं, पर उनको जब अपनी आँखों से उस किताब में देखा हो जहाँ अल्लाह के रसूल से रवायत की हुई हो, तो फिर बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसे हमने सूरज को, चाँद को, रोशनी को अपनी आँखों से देखा हो, तो यकीन हो जाता है। इस रमज़ान में ज़रूर को वक्त निकाला करें, जब हदीस की कोई किताब खोली आधा घंटा उसके साथ वक्त स्पेंड किया, अल्लाह के रसूल की सीरत को खोला, उसके साथ वक्त थोड़ा स्पेंड किया। पहले जब हम छोटे होते थे तो सहरी के बाद सब लोग तिलावत किया करते थे, हमारी वालदा कुरान पाक लेके बैठ जाती थी। तो अब थोड़ा वक्त बदल गया, अब तो मैं ख़ुद मोबाइल लेके बैठ जाता हूँ, बुरा लगता है। लेकिन मेरा ख़्याल इस मामले में हमें अपने बच्चों के लिए थोड़ा रोल मॉडल बनना चाहिए। और इसी तौर पे शाम को जो वक्त होता था इफ्तारी का, मुझे याद है सब बैठ के तस्बीह कर रहे होते थे, दुआएं मांग रहे होते थे। तब ये टीवी का इतना टंटना नहीं था, अल्लाह माफ़ करे। सबसे कीमती वक्त हम फजूल किस्म के इश्तिहारों में गंवा रहे होते हैं, जो एक के बाद एक आ रहा होता है, जिसका कोई रेलेवेंस ही नहीं होता रोज़े के साथ। ये कीमती दिन है, कीमती मौका है, अपने बेटों को, बेटियों को, अपनी बीवियों को ज़रूर उन सारी खूबसूरती से जोड़ना चाहिए, जोड़े रखना चाहिए, जहाँ से हमारी ज़िंदगी में खैर की हवाएं, ठंडी हवाएं आएँ और हम यहाँ भी कामयाब हों और वहाँ भी कामयाब। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।